Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Board. This is episode number 66 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का कंटेंट बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो हाईली यूजफुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इंक्लूडिंग यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, DSSB, केवीएस, रेलवेज एंड यूपीएसआई। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी करते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। हमारे सारे सपने साकार हो सकते हैं, हम उनको अचीव कर सकते हैं, बशर्ते हमें करना सिर्फ इतना होगा कि हमें उनको आगे तक लेके जाना होगा अपने मेहनत से। ठीक है, हमें मेहनत करना चाहिए और अपने सपने को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए और एक न एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे, हमारे सपने कामयाब होंगे। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक डल्ले खुरसानी को हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सिक्किम। सिक्किम का है, इसको जीआई टैग मिला है। इस मिर्ची का नाम है डल्ले खुरसानी, हाल ही में इसको जीआई टैग बोले तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, मतलब किसी एक प्लेस की कोई खासियत होती है, कोई चीज खाने वाली या फिर कुछ और, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है, यानी कि वो उस प्लेस, उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वो पॉपुलर हो जाता है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। हाल ही में सिक्किम राज्य में जो एक स्पाइसीएस्ट चिली जिसका नाम डल्ले खुरसानी है, इसको जीआई टैग मिला है। कुछ इस प्रकार का होता है, आप तस्वीर देख सकते हैं। बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम को अगर आप मैप में देखें तो ये रेड कलर का आपको जो हाईलाइटेड दिख रहा है ये है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है गैंगटॉक। गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तामंग। एरिया के रैंक की बात करें तो 27वां रैंक है एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड के मुद्रण पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। भारत ने ये कदम उठाया है, क्यों उठाया है? पहला कारण इसका ये है कि कैलेंडर, डायरी और जो फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे इनके प्रिंटिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, तो इसको बचाने के लिए, इस खर्चे को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। और दूसरा कारण इसका ये है कि भारत को डिजिटल बनाना है, तो ये सब चीज़ों को क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो ये दो मुख्यतः जो है इसके कारण हैं जिसकी वजह से कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड्स का जो प्रिंटिंग है वो इंडिया ने बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस केंद्रीय मंत्री ने शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए इंग्लिश प्रो नाम से एक मुफ्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रमेश पोखरियाल निशंक। इनका पूरा नाम है, ये हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। इन्होंने हाल ही में एक एप्लीकेशन जिसका नाम है इंग्लिश प्रो, इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, मैंने इसको यूज़ भी किया है प्रोनाउंसिएशन के लिए, स्पेलिंग के लिए या फिर और भी ग्रामर के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इंग्लिश प्रो, और ये हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो एप्लीकेशन है ये किसके द्वारा बनाया गया है? इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं EFLU।
ठीक है, इसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। इंडिया ने हाल ही में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है, डीआरडीओ ने किया है, डीआरडीओ द्वारा डिजाइंड है। ये इमेज में देख सकते हैं इसको आप। इंडिया ने सोमवार को इसकी टेस्टिंग की है, जिसका नाम क्या है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं HSTDV। और ये इंडिया जो है वो चौथा कंट्री बन गया है ये बनाने वाला। इसके पहले यूएस ने बनाया था, यानी कि अमेरिका ने, चाइना ने और रसिया ने इसको बनाया था। हाल ही में चौथा ऐसा देश हो गया पूरी दुनिया में, भारत, जिसने इसकी टेस्टिंग की है। ठीक है, और ये विल पेव द वे फॉर मिसाइल्स दैट विल ट्रेवल एट 6 times द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, 343 मीटर पर सेकेंड, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसका 6 गुने स्पीड से ये रॉकेट को ले जा सकता है, ये इसकी क्षमता होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा 4 सितंबर को जारी की गई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज वेंकैया नायडू। एंड हु इज वेंकैया नायडू? ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। प्रेजेंट के, वर्तमान के हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू। इन्होंने हाल ही में स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इमेज में देख सकते हैं, यह है वेंकैया नायडू, रिलीज के टाइम की तस्वीर है। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट अ कंप्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द चैलेंजेस रिलेटेड टू द अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। माने बच्चों को शुरुआती दौर में क्या स्ट्रगल करने पड़ते हैं, जो मिडिल क्लास या फिर जो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन सब चीज़ों के बारे में ये एक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को मोबाइल क्रिचेस, अ पॉलिसी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स विद द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया, ठीक है, मोबाइल क्रिचेस के द्वारा इसको बनाया गया है, इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं, जो जिनको किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी है आप कह सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो काम करती है। और इसने अभी हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसको लॉन्च किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 3 से 4 सितंबर के बीच किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अर्जुन मुंडा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव 3 से 7 सितंबर के बीच में उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, और इसका जो आयोजन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। मुंडा जी, इमेज देख सकते हैं आप इनकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किस यूनियन टेरिटरी, इसको हिंदी में बोलेंगे केंद्र शासित प्रदेश, के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में JKAS अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली स्पैरो शुरू की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल ने हाल ही में एक स्पैरो नामक मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये लॉन्च के टाइम का आप इमेज देख सकते हैं। एंड ये हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां के जम्मू एंड कश्मीर के, जिनका नाम है श्री मनोज सिन्हा जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च्ड द स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। स्पैरो का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो सिस्टम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस
ऑफिसर्स एट द राजभवन। राजभवन में इसका उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया स्पैरो का, जो कि ऑनलाइन पोर्टल होगा जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के लिए। और इनके परफॉर्मेंस को अब ऑनलाइन किया जाएगा, अब तक ये मैनुअली किया जाता था। और इनकी जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी वो अब इस आप कह सकते हैं पोर्टल पे अपलोड की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी साक्षरता दर रैंकिंग में भारत के किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज केरल। लिटरेसी रेट रैंकिंग अभी हाल ही में रिलीज की गई है, किसके द्वारा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के द्वारा। हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। इसमें जो पहला रैंक मिला है साक्षरता दर रैंकिंग में वो मिला है केरल को। The report on household social consumption education in India as part of the 75th round of नेशनल सैंपल सर्वे फ्रॉम जुलाई 2017। ये जो रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है ये जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच की रिपोर्ट है, जो कि स्टेट वाइज डिटेल देती है लिटरेसी रेट की। और इसमें किन किन बच्चों को लिया गया है? 7 साल या 7 साल के ऊपर से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी आफ्टर केरला, सबसे नंबर 1 पे कौन है? केरल है। और कितना परसेंटेज को रैंकिंग मिला? 96.2%। दूसरे नंबर पे है दिल्ली, जिसका जो स्कोर है वो 88.7%। तीसरे पे है उत्तराखंड 87.6% के साथ। हिमाचल प्रदेश है चौथे पे 86.6% एंड पांचवें पे है 85.9%। ये 5 टॉप स्टेट्स हैं। इनका आप देख सकते हैं कितना स्कोर इनका मिला है। बात करेंगे सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे है, सबसे लास्ट में है आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Day of Clean Air observed? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज September 7। 7 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आंध्र प्रदेश। और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आंध्र प्रदेश सबसे नीचे है, बिल्कुल बॉटम पे है। जो लिटरेसी रेट रैंकिंग अभी रिलीज हुई है उसमें सबसे नीचे है। लेकिन वहीं पे आप अगर बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 की, तो ये सबसे ऊपर है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। चंद्रमा पर भारत के मिशन चंद्रयान 3 का किस वर्ष तक लॉन्च होने की संभावना है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2021। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया जाएगा 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निम्नलिखित में से किस बैंक को बंद करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक। ये RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस के में फिट नहीं हो रहा था और इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि इस बैंक को बंद कर दिया जाएगा और इसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। इस बैंक का क्या नाम है? आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक। आंसर ऑफ प्रीवियस क्विज देख लेते हैं। वीडियो के एंड में मैं रोज आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। ये सिर्फ आपके क्विक रिवीजन के लिए होता है, तो प्लीज आप आंसर्स लिखा करें। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि संगठन ने हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज़ेस पुस्तक लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य ने डेंगू विरोधी अभियान 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट शुरू किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दिल्ली। टुडेज क्विज, आज का क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? और दूसरा क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर आपको कोई फीडबैक या कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी help@theexamcode.com पे मेल कर सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा वहां पे रिप्लाई करने का। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो रोज सुबह 4 बजे से पहले पहले मेरे चैनल पे अपलोड हो जाता है, आप देख सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए एग्जाम कोड के, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पे एग्जाम कोड को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो का सिर्फ यहीं तक, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।